Hello everybody, welcome to my channel। आज हम संदीप माहेश्वरी जी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि संदीप माहेश्वरी कौन है, संदीप माहेश्वरी कहाँ से हैं, संदीप माहेश्वरी के विचार अथवा संदीप माहेश्वरी की कहानी आज आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। संदीप माहेश्वरी एक आम और मिडिल क्लास घर में जन्मे हैं। उनका बैकग्राउंड आम लोगों की तरह ही था। उन्होंने गरीबी के चलते अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पिताजी की मदद करने के लिए छोटा सा काम शुरू किया। संदीप माहेश्वरी युवाओं के जीवन के लिए प्रेरक और आज के सबसे मशहूर नामों में से एक हैं। भारत के नामी ग्रामी व्यवसायियों में से संदीप एक है। तो संदीप माहेश्वरी जी ने इतनी बड़ी सफलता कम समय में हासिल तो की है, मगर दोस्तों आपको बता दें कि इसके पीछे कड़ी मेहनत और लगन है। तो अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संदीप माहेश्वरी imagesbazaar.com के संस्थापक और सीईओ भी हैं। इमेजेस बाजार भारतीय वस्तुओं और व्यक्तियों का चित्र इकट्ठा करने वाली ऑनलाइन वेबसाइट है। कहा जाता है कि 1 लाख से भी अधिक नए मॉडलों की तस्वीरें संरक्षित हैं इस वेबसाइट पर। कई हजार कैमरामैन इस वेब पेज पर काम करते हैं। संदीप माहेश्वरी जी का नाम कई देश विदेशों में फैला हुआ है। संदीप माहेश्वरी की सफलता के पीछे उनकी असफलता का हाथ है। उन्होंने सही समय सही फैसला लिया है। संदीप माहेश्वरी ने युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कई सेमिनार रखे हैं और आज भी रखते हैं। उनके सेमिनार फ्री होते हैं। सेमिनार के लिए किसी भी प्रकार से पैसा नहीं लेते हैं और YouTube पर उनके कई वीडियो उपलब्ध हैं। और YouTube का जो चैनल है वो भी डीमोनेटाइज्ड है, मतलब कि YouTube से वो अपने वीडियोस को पब्लिश करके कोई कमाई नहीं करते हैं। तो इस प्रकार उनका जो YouTube चैनल है वो विश्व में मतलब कि पहला ही चैनल होगा जो इतना ग्रो हुआ है, लेकिन डीमोनेटाइज्ड है। वो उससे पैसा नहीं कमाते हैं। संदीप आज के युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा इसलिए देते हैं क्योंकि वो भी कभी इस दौर से गुजरे थे और आज की युवा को वही परेशानियां देखनी पड़ रही हैं जो उन्होंने कभी देखी थी। तो उनकी कुछ डिटेल्स अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ डिटेल्स के बारे में जानेंगे जो संदीप माहेश्वरी जी की हैं। कि उनका पूरा नाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संदीप माहेश्वरी। जन्म उनका 28 सितंबर 1980। जन्म स्थान दिल्ली है। व्यवसाय उनका मोटिवेशनल स्पीकर और फोटोग्राफर है। राष्ट्रीयता भारतीय है, अंडरस्टूड है ये। पिता का नाम श्री रूप किशोर माहेश्वरी। माँ का नाम श्रीमती शकुंतला रानी माहेश्वरी। उनकी वाइफ का नाम है नेहा माहेश्वरी। वेबसाइट है जो इनकी है वो है sandeepmaheshwari.com और imagesbazaar.com। इमेजेस बाजार जहां इंडियन इमेजेस का सबसे बड़ा कलेक्शन है। संदीप जी का नाम फोटोग्राफी का वर्ल्ड रिकॉर्ड में है जो लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो अब हम कुछ और डिटेल्स में जाते हैं इनकी बायोग्राफी के। तो संदीप माहेश्वरी ने बचपन से ही अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। संदीप माहेश्वरी का जन्म दिल्ली में हुआ है। संदीप माहेश्वरी के पिता जी का एक एल्यूमिनियम का कारोबार था जो कि बाद में कुछ नुकसान की तरफ जाने लगा और 10 साल के बाद ये व्यवसाय बंद हो गया। गरीबी का सामना किया। अपनी माता जी के साथ मिलकर मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे MLM कंपनी को MLM कहा जाता है, कंपनी को ज्वाइन किया, जो कि घर में ही चीज़ों को बनाते हैं और बाहर जाकर बेचते थे। MLM का काम ज़्यादा नहीं चला तो आर्थिक परेशानियां आने लगी। संदीप के पिताजी का काम बिल्कुल नहीं चला तो आर्थिक तंगी से परिवार जूझने लगा। ऐसी स्थिति में जब काफ़ी परेशानियां आने लगी तो संदीप ने घर चलाने के लिए कई तरह के व्यवसाय शुरू किए, मगर परिणाम नकारात्मक ही निकला और काम को बंद करना पड़ा। आखिर में PCO का काम शुरू किया जिसे उनकी माता जी ने संभाला। उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। कुछ समय बाद संदीप को सक्सेस मिली
मगर उस समय उन्होंने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे थे जब उनके पिताजी का व्यवसाय रुक गया था। अब हम जानेंगे संदीप माहेश्वरी जी की एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। संदीप माहेश्वरी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली के मशहूर कॉलेज करोड़ीमल में कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई की, मगर घर की स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। सन 2000 में उन्होंने फोटोग्राफी करना शुरू किया और शुरू में उन्होंने अपने मित्रों के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत की, और कुछ समय के बाद वो भी बंद हो गया और संदीप माहेश्वरी की जिंदगी में बदलाव आया। बाद में काफ़ी संघर्ष के बाद imagebazaar.com की शुरुआत की और जीवन में सफलता की तरफ मुड़ गए। जब संदीप जी को चारों तरफ से केवल हार का सामना करना पड़ा तो वो काफ़ी बेहद उदास हो गए थे। उनके जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ा उनको, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। MLM नाम की कंपनी में उन्होंने दोस्तों के कहने पर भाग लिया था। संदीप तब केवल 18 साल के ही थे। उस समय उनकी समझ उतनी मजबूत नहीं थी। MLM के सेमिनार में उन्हें कुछ समझ नहीं आया, एक कान से सुना और दूसरे कान से अपने आप निकल गया। 21 वर्ष के एक लड़के ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि हार मत मानना। तभी संदीप को और कई और तरह के काम शुरू करने की उमंग मिली। दरअसल बात यह थी कि जिस सेमिनार में संदीप ने भाग लिया था, उस सेमिनार में उन्हें कुछ समझ तो आया नहीं, मगर एक 21 वर्ष के बच्चे ने बड़े से पेपर को उठा रखा था। ध्यान दिया तो पता चला कि वो एक चेक है और उस पर 7 करोड़ लिखा है। बस संदीप को लगा, अरे भाई, जब 21 साल का लड़का 7 करोड़ जमा कर सकता है या कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या फिर कोई भी कमा सकता है। अब संदीप ने ठान लिया कि अब कुछ तो करना है, चाहे हार हो या जीत। उस समय संदीप को कुछ करने की नई ताकत मिली। तब संदीप ने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ उस 21 साल की लड़की की कंपनी में काम किया जाएगा, मगर उस कंपनी ने उन्हें नहीं स्वीकारा और जिस कारण संदीप थोड़ा उदास भी हो गए थे। उनके मित्रों ने उस समय उनका मजाक भी उड़ाया था, मगर संदीप ने हार नहीं मानी। संदीप ने कई तरह के हार का सामना किया और अंत में imagebazaar.com के संस्थापक हुए और CEO भी बने। मशहूर बिजनेसमैन के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी बने। अब हम जानेंगे कि उनका जो ये फोटोग्राफी में कैसे आना हुआ। तो संदीप के एक दोस्त ने मॉडलिंग के दौरान खींची गई फोटो उन्हें दिखाई, जो कि संदीप की तस्वीर मतलब जो संदीप को उस तस्वीर को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। संदीप के अंदर से आवाज़ आई कि क्यों ना मैं भी फोटोग्राफी में हाथ आजमाऊं। फिर क्या था, कुछ इधर उधर से जानकारी इकट्ठी की और फोटोग्राफी के लिए दाखिला ले लिया और एक महंगा कैमरा भी खरीद लिया। करीब 2 सप्ताह के कोर्स को करने के बाद जब उन्होंने बाहर देखा कि फोटोग्राफी में पहले से ही लाखों लोग लगे हुए हैं, तो उन्हें लगा कि फोटोग्राफी से संबंधित कोई और दूसरा व्यवसाय किया जाना सही रहेगा। उन्होंने एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का प्रचार दिया और उस प्रचार को देखकर कई लोग आए और संदीप की जिंदगी में आय का आना शुरू हो गया। फोटोग्राफी का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा। उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाए, जिसमें उन्होंने 12 घंटे लगाकर 100 मॉडल्स के 10,000 फोटो खींचकर लिम्का बुक्स में अपना नाम दर्ज कर लिया। लिम्का बुक्स में नाम दर्ज होने के बाद उनके पास काम की तादाद और ज़्यादा बढ़ने लगी। रिकॉर्ड के कारण उनके पास कई मॉडल्स और विज्ञापन कंपनियां आने लगी और कुछ समय के बाद उनकी कंपनी भारत की बड़ी फोटोग्राफी की एजेंसी बन गई। सारी परेशानियों का हल निकल आया, घर में सब खुश रहने लगे और पैसों की कोई तंगी नहीं रही। सन 2006 में संदीप के दिमाग में एक उपाय आया, जिसके चलते उन्होंने imagebazaar.com उन्होंने इमेजेस बाजार नाम ऑनलाइन इमेज बाजार शेयरिंग साइट का निर्माण कर दिया और ये देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फोटोग्राफी की कंपनी है। अभी उनके पास 45 देशों में लगभग 7,000 से ज्यादा ग्राहक हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, स्मॉल बुक टू रिमाइंड यू समथिंग बिग। इस किताब को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया है और काफी कुछ इस किताब में है जो आपको मोटिवेट कर सकता है। कुछ पुरस्कारों की बात करेंगे जो संदीप माहेश्वरी को मिले हुए हैं। बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका ने उन्हें शीर्ष उद्यमी के रूप में चुना है। ग्लोबल मार्केटिंग फोरम के द्वारा स्टार यूथ अचीवर्स के रूप में चुना है। ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से उन्हें युवा उद्यमी का पुरस्कार भी मिला है।
ईटी नाउ चैनल के द्वारा शीर्ष उद्यमी का पुरस्कार मिला। कई चैनलों ने उन्हें वर्ष का उद्यमी घोषित किया। उन्हें क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013 का पुरस्कार एंटरप्रेन्योर इंडिया समिट के द्वारा 2014 में प्रदान किया गया था। कुछ बातें अभी हम ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफी लोगों को नहीं पता है कि सन 2003 में संदीप माहेश्वरी जी ने कुल 122 मॉडल के 10,000 फोटोशॉट्स लिए और वो भी केवल 10 घंटे 45 मिनट में। उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो कि विश्व रिकॉर्ड बन गया। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और उन्होंने फोटोग्राफी के प्रोफेशनल को अपना प्रोफेशन बना लिया। आज के दिन में इमेज बाजार के 8,000 से भी ज्यादा ग्राहक हैं और 45 अलग अलग देशों में संदीप माहेश्वरी जी एक सफल उद्यमी के साथ साथ नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत से लोग उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। उन्हें यंग क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर अवार्ड से भी नवाजा गया है ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा, जो कि ब्रिटिश हाई कमीशन का एक डिवीजन है। संदीप माहेश्वरी जी को आए दिन अवार्ड मिलते रहते हैं और उनके यूट्यूब पर 23 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और लाखों लोग उनकी मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए आते हैं। संदीप माहेश्वरी जी से मिलना भी बेहद आसान है। आप उनके सेमिनार के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके अप्लाई करने के बाद आपको संदीप माहेश्वरी जी के एम्प्लॉयज का कॉल आएगा और आपको इनविटेशन भी मिल सकता है आपकी ईमेल आईडी पर। हो सकता है इसके लिए कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उनसे मिलने का ये एक काफ़ी सिंपल तरीका है जो काफ़ी लोग ट्राई करते हैं और उसमें उनसे मिलकर अपनी बात भी शेयर कर पाते हैं। उनके कई कोट्स हैं जिनके कुछ कोट्स मैं अभी आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ कि इस संसार में जो भी कुछ होता है वो सब आपके मानने पर निर्भर करता है। अगर आप मान लेते हो कि ये आसान है तो सब आसान हो जाता है और अगर आप मान लेते हो कि मुश्किल है तो सब मुश्किल ही होता है। दूसरा कोट अभी हम फिर से पढ़ेंगे, एक और कोट पढ़ेंगे हम। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव बुरे अनुभव से प्राप्त होते हैं। तीसरा पढ़ेंगे, यदि आपको कोई काम नहीं आता है तो उस काम को इतनी शिद्दत के साथ कीजिए कि जिससे कि वो आपको वो काम आ जाए। चौथा अभी हम फिर से पढ़ेंगे, एक कोट और पढ़ेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि न मैदान छोड़ा जाए और न इंतजार में समय बर्बाद किया जाए। गतिशीलता ही सफलता है। तो ये कुछ कोट्स थे संदीप माहेश्वरी जी के जो मैंने आप सबके लिए पढ़े हैं। एक लास्ट कोट के साथ हम इस बायोग्राफी को अभी समापन करेंगे कि लोग कहते हैं इस बिजनेस में क्या पड़ा है, इस नौकरी में क्या पड़ा है। तो मैं बता दूं, मतलब ये उन्हीं का कोट है। तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं इस बिजनेस में क्या पड़ा है, इस नौकरी में क्या पड़ा है। तो मैं बता दूं कि किसी बिजनेस में, किसी भी करियर में कुछ पड़ा नहीं होता है। आपको कोई सोने की खान मिलने वाली नहीं है, कहीं से भी खोदनी पड़ती है। याद रखिए, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संदीप माहेश्वरी जी के जीवन में अभी सुनने में काफी आनंद आया होगा। उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं और मगर उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर काफी कुछ सीखा है और प्राप्त किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी हम ऐसी बायोग्राफीज के बारे में मतलब कि आपको इस चैनल पर ऐसी बायोग्राफीज मिलती रहेंगी। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ गुड एनर्जी टू ऑल। थैंक यू सो मच।